हमारे यहाँ जिला पंचायत है, एक भी हमारे गांव में 1 रुपए का फंड दिए हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हमारे विधायक वीरेंद्र यादव हैं, 1 लाइट तक हमारे गांव में नहीं दिए हैं। हर जगह मतलब आपके गांव में नहीं है, 1 लाइट नहीं दिए हैं। ये चैलेंज के साथ आप पूरे गांव में घूम कर जांच करा मतलब ये आप डंकी की चोट पे डंका की मैं राजनीति से संन्यास ले दूंगा। अब जाल अंसारी हर गांव में लाइट दिए हैं, सांसद है यहाँ के, क्या दिया हमारे यहाँ बता दीजिए आप 1 रुपए का आपकी औकात है तो उनसे लेके दिखाइए, तब मैं आपको कहूंगा कि विपक्ष है। पंचायत भवन के सामने देख लीजिए, एक बिरादरी ने अवैध कब्जा कर रखा है। मतलब कब्जा अवैध है वहां पर, अवैध कब्जा है। जो लाखों रुपए तनख्वाह कमा रहा है वो नसबंदी के नाम पे गांव के खाद के गड्ढे पे मकान बनाया है, 1 रूम बनाया है। पहले उसे तोड़े, आरोप लगाने से पहले अपने दामन साफ रखे। रमौल में एक मूसाराम है, उनके नाम पे 33 मंडा बंजर पट्टा दिया गया है, उसके नाम पर आज भी उस मूसाराम को कब्जा नहीं दिया गया। और एक विशेष जांच की 33 मंडे पे कब्जा किया अवैध, कल जांच करा दूं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपके भी गांव में अवैध कब्जा है? एकदम है, आप कहीं भी जांच करा लीजिए। आप एसडीएम मैडम से आप उसकी रिपोर्ट ले लीजिए, कितने लोगों का पट्टा है और कितने लोग अनलीगल है। लगातार इन्होंने काम किए, लेकिन हम छठ पर्व की तैयारियों पर भी जायजा लेंगे और हम आए हैं इनसे सीधी बात होगी। कल मैं ग्राउंड जीरो से भी दिखाऊंगा छठ पर्व की क्या तैयारियां इन्होंने की है। अगर जमालुद्दीन, कल छठ पर्व का त्योहार है, लगातार घाट की सफाई भी हुई है और मैंने देखा वहां पे जो भी सफाई कर्मी थे या जो भी लगे हुए थे, क्या बताएंगे? देखिए, इस समय सफाई कर्मियों के शॉर्टेज है। जो हमारे यहाँ से सफाई कर्मी बदल के दूसरे जगह गए हैं, उसके बदले में अब तक हमको सफाई कर्मी नहीं मिले हैं। मैं अपना पर्सनल 4-5 लेबर 3-4 दिन से लगा के छठ की पूरी तैयारी कर रहा हूँ। मौके पर आप भी गए हैं और आपको कोई कमी नजर आई है तो बताएं हमें। बात रही आरोप की, तो हर जगह पक्ष विपक्ष है। आरोप लगाना विपक्ष का काम है, हमारा काम है जनता का जितना सेवा कर सकूं करूं। और मैं लगातार ये प्रयास करता हूं कि जनता की जितनी भी सुविधा है वो दी जाए। अगर मैं जमालुद्दीन जी पोखरी की सफाई की बात करूं, जिस ढंग से आपने की है, गांव के लोग भी वहां जाते हैं, कौन कौन से गांव के लोग जाते हैं, जरा मैं इसके बारे में जानकारी। देखिए, हमारे गांव के अगल बगल, जैसे हमारे गांव सभा में मिर्जापुर है, रमौल है, बगल में सोनवल है, बाकी मिर्जापुर में कुछ व्यवसाय है जिसके वजह से बाहर गांव के लोग भी आते हैं सीजनों में। तो हमने अप्रैल से काम लगाया था। आज तक पोखरे के नाम पर आप किसी भी बीडीओ, सीडीओ, डीएम, किसी अधिकारी से पूछ लीजिए, अगर मैंने 1 रुपए भी उतारा है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। चूंकि सरकार की पॉलिसी है, एक तरफ पोखरे का सुंदरीकरण भी कराना चाहती है, दूसरी तरफ पट्टा भी दे देती है मछली पालन के लिए। हमारे जमानिया एसडीएम मैडम को भी इस बात की नॉलेज है कि उन्होंने मछली बच्चे पालने के लिए दबाव बनाने लगे, तो मैंने उसमें क्यारी बना के कुछ पानी भर के बच्चों पालने के लिए जगह दिया मैंने। लेकिन इस बार बरसात जरूरत से ज्यादा हो गई, जिससे पानी भर गया। उसके बाद छठ भी आ गया, छठ के लिए पानी की जरूरत थी, इसलिए मैं पानी नहीं निकाल पाया हूँ। अब छठ जैसे खत्म हो जाएगा, पानी निकाल के पुनः काम चालू हो जाएगा। कुछ बातें सामने आई सामुदायिक शौचालय की। देखिए, सामुदायिक शौचालय जितना पेमेंट हमें मिला है उतना मैंने काम करा दिया है। थोड़ी बहुत काम बची है तो शौचालय जाने के लिए रास्ता नहीं है हमारा। जब तक गांव के लोग सहयोग नहीं करेंगे, मान लिया किसी की जमीन 2 मंडा है तो वो 2 मंडा ही नहीं लेगा कि 2.5 मंडा लेगा। सही बात। तो वहां जो जगह खाली वो जगह हमारी। सबको तो फ्री का ही समझ चाहिए, इसलिए थोड़ा सा काम रुका हुआ, छठ के बाद वही पूर्ण हो जाएगी। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं आवास के लिए, तो मैं इससे पहले भी प्रधान स्वयं था, मैं 10 से 15 के बीच में। कुछ हमारे यहाँ जातीयता के नाम पर लोग विरोध कर रहे हैं, तो उसको अलग एंगल दिया जा रहा है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं, 10 से 15 के बीच में 12 में सपा की सरकार थी, बगल में ही पटखवलिया में लोहिया आवास माननीय अखिलेश यादव ने दिया। हम उस समय भी सीडीओ, डीएम सबको लेटर लिखा कि हमारे यहाँ भी कुछ गरीब है, तो उन्होंने अगर लोहिया आवास नहीं दिया तो इसमें प्रधान की क्या गलती है जी। जो आज कुछ जातीय रंग लोग दे रहे हैं तो उनकी क्षमता थी, तो माननीय अखिलेश यादव से उनको लोहिया आवास मांगना चाहिए ना, क्योंकि सरकार उन्हीं की थी। तो उनकी क्षमता है नहीं, सभी लोग प्रधान पर दबाव बनाना थे। प्रधान एक छोटी इकाई है, हमारे यहाँ जिला पंचायत है, एक भी हमारे गांव में 1 रुपए का फंड दिए हैं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। हमारे विधायक वीरेंद्र यादव हैं,
एक लाइट तक हमारे गांव में नहीं दिए हैं। हर जगह मतलब आपके गांव में नहीं है? एक लाइट नहीं दी है। ये चैलेंज के साथ आप पूरे गांव में घूम कर जांच करा मतलब ये लीजिए। आप डंके की चोट पे डंका की मैं राजनीति से संन्यास दे दूंगा। अफजाल अंसारी हर गांव में लाइट दी है, सांसद है यहाँ के, क्या दिया हमारे यहाँ बता दीजिए। आप स्वयं जांच कर लीजिए। वहां गए भी हैं आप? क्या वो जाते हैं तो बता दें कि कहां हमारे यहाँ भी 1 रुपये फंड दिए, बता दें। और विपक्ष के लोग एंगल देके, जातीय रंग देके आरोप लगा रहे हैं। अरे हम ही जनप्रतिनिधि थोड़ी ना, हमसे बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं। आप 1 रुपए की आपकी औकात है तो उनसे लेके दिखाइए, तब मैं आपको कहूंगा कि विपक्ष है। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष और मजबूत रहे, लेकिन जातीय रंग देके एक प्रधान पे, छोटी इकाई है गांव की, उस पर आरोप लगाना सरासर गलत है। और चुनाव आ गया है इसलिए आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आप 4.5 साल कहां थे? 4.5 साल कहां थे बताइए? आप कह रहे हैं कि एक जगह काम हो रहा, यहां नहीं हो रहा। अरे आप काम करने नहीं है तब ना। अभी पंचायत भवन के सामने देख लीजिए, एक बिरादरी ने अवैध कब्जा कर रखा है। मतलब कब्जा अवैध है वहां पर? अवैध कब्जा है। जो लाखों रुपए तनख्वाह कमा रहा है वो नसबंदी के नाम पे गांव के खाद के गड्ढे पे मकान बनाया है, एक रूम बनाया है। पहले उसे तोड़े। आरोप लगाने से पहले अपने दामन साफ रखें। सुशील जी, मैं आपको आरोप लगाऊंगा तो मैं अपना दामन साफ रखूंगा। सही। पहले आप अपना दामन साफ कीजिए। रमोल में एक मूसाराम है, उनके नाम पे 33 मंडा बंजर प्लाटिंग क्या करते हैं, पट्टा दिया गया है। उसके नाम पर आज भी उस मूसाराम को कब्जा नहीं दिया गया। और एक विशेष जात के 33 मंडे पे कब्जा किया अवैध। कल जांच करा दूं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम ये कहें जमालुद्दीन जी कि जिस जैसे आप खुल के अपने अंतरात्मा से ये बता रहे हैं कि आपके भी गांव में अवैध कब्जा है। एकदम है। आप कहीं भी जांच करा लीजिए। आप एसडीएम मैडम से आप इसकी रिपोर्ट ले लीजिए, कितने लोगों का पट्टा है और कितने लोग अनलीगल है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो गांव में सफाई के लिए एक वो बना रहे हैं, क्या कहते हैं, टीन सेट का, उसके लिए हमारे जगह जमीन नहीं मिल रही है। हर जगह वैसे कब्जा किए हुए लोग, नहीं तो कुछ आरआरसी सेंटर के लिए। हाँ यार, आज तक आरआरसी सेंटर हमें अधूरा है, बना ही नहीं, क्योंकि लोग अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं। जो अवैध कब्जा किया है वही क्या ये झूठ बोल रहा है कि मैं सत्य हूं, मैं सही हूं? एकदम वही लोग हैं। डंके के चोट पे मैं कह रहा हूं। पहले नसबंदी के नाम पे जो खाद के गड्ढे की है, हुआ है आज भी है। चल के देख लीजिए, उनका उस पर नाम लिखा हुआ है, सुबदार फलाना है। अगर हम ये कहें जैसे आप कहते हैं एक दिन आप क्या मुझको ले चल के दिखा सकते हैं? एकदम मैं दिखा दूंगा। मैं अधिकारी एसडीएम मैडम सामने दिखा दूंगा। कहिए तो मैं डीएम को बुला के आपको जांच सामने करा दूं कितने अवैध कब्जा कर रखे हैं लोग। तो आरोप लगाना आसान है, उसके पीछे अपना भी दामन साफ रखना पड़ेगा। हमने आपसे डंके की चोट पे कह रहा हूं, पोखरे की किसी अधिकारी से पूछ लीजिए, जिले के मालिक एटीएम से 1 रुपया निकाल के हमको दिए तो बोलिए, मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। आरोप लगा रही है नहीं हुआ, वो अधूरा। कोई कह रहा कि नाली पूरी नहीं, अरे वो प्रोजेक्ट आगे गया ही नहीं। आप कह रहे मेरा बगीचा हम जाने ही नहीं देंगे, तो प्रधान सबसे लाठी नहीं चलाएगा। जितनी नाली बनी है लोग अपने अपने दरवाजे पर पान दे रहे हैं, तो इसमें प्रधान की गलती है बताइए। तो आज भी बांध रहे हैं? आज भी बांधे हुए हैं, जगह जगह लोग बांधे हुए हैं। मिर्जापुर में जगह जगह नाली लोग बांध के पानी रोके हुए। तो ऐसे प्रधान के अकेले सहयोग से विकास तो नहीं होगा, गांव को करना पड़ेगा। गांव के लोग भी जागरूक हो। जो वो पानी आगे जा रहा है, जाने दे जहां तक जाएगा। बाकी छठ की तैयारी है, आप स्वयं आगे देखें। दोस्तों मैं आऊंगा, लेकिन एक और मैं आज बात बता दूं, गाजीपुर जिले के रेवतीपुर ब्लॉक में डंके की चोट पे जो इन्होंने कहा दोस्तों, क्या विधायक निधि हो या सांसद निधि, हर जगह हुआ क्या? जमालुद्दीन जी अगर एक अलग पार्टी से है तो वहां काम नहीं होगा, ये भी है। बिल्कुल है। हमारे गांव में क्यों नहीं किसी ने फंड नहीं दिया बता दें। जिले पंचायत है, विधायक है, सांसद है, ये लोग क्या सो रहे हैं? वोट के दिन से सबसे पहले नंबर पर वही रहते हैं हमारे रमोल में, और विकास के नाम पे जीरो है। जिस ढंग से इन्होंने बताया, शायद ही कोई ग्राम प्रधान प्रतिनिधि खुले तौर पे बताएगा। दोस्तों बहुत सालों के बाद इनसे मेरी ये वार्ता हो रही है। इनकी आवाज पर एक बार मैं मिला था, लेकिन जो इन्होंने कहा है मैं दिखाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा, उस अवैध कब्जे को भी डंके की चोट पर दिखाऊंगा, और कल मैं छठ पर्व की तैयारियां जो इन्होंने वहां पे काम किया है उसको भी मैं दिखाऊंगा।
और जो इन्होंने कहा खुल के, आज मैं कहूं सब कुछ इन्होंने कहा, मैंने साफ साफ कह दिया। आरोप है वो चलता रहेगा, बिल्कुल चलता रहेगा। आरोप लगाए, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो आरोप लगाए। लोग कह रहे पंचायत बैंक चोरी, आप आरसीसी कोई भी इंजीनियर आर्किटेक्ट से पूछ लीजिए, पहली बारिश में आरसीसी का मतलब बोला हल्का फुल्का, वाटरप्रूफ तो हुआ नहीं। उसके लिए मैंने वहां बालू और गिट्टी शिफ्ट कर रखा है, जिसको लोग कुछ जाहिल कह रहे हैं कि बालू से ढका जा रहा है। अरे आप टेम्परेचर देखिए, जैसे गर्मी कितने दिन थी, मिस्त्री ने मना किया प्रधान जी अभी संभव नहीं है, थोड़ा सा मौसम ठंडा होने दीजिए, तो उसको हम लोग वाटरप्रूफ कर देंगे, बात खत्म हो गई। जो आरोप लगा रहा है, मैं चैलेंज के साथ डंके के साथ कह रहा हूं कि पंचायत भवन 50 साल हिलेगा नहीं, और उनका मकान 20 साल में गिर जाएगा, जो मटेरियल वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आरोप लगाना बहुत आसान है। कोई नहीं कहेगा दोस्तों, ये कोई नहीं कहेगा। जिस ढंग से इन्होंने बताया है, इन्होंने कहा डंके की चोट पर आप आए और देखें, मैं फिर आऊंगा। लेकिन जिस तरीके से रमोल ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जमालुद्दीन जी ने बताया, आप जरूर मेरे वीडियो को देखिए। और इन्होंने कहा लोग जाति के चश्मे से देखते हैं, लेकिन मैंने वो किया है और मैं आऊंगा और दिखाऊंगा भी। जमालुद्दीन जी, आप इसी तरीके से विकास करते रहें। इतना आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।